चलिए तो द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट लास्ट के वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके थे। आज हम उसका क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, वो क्वेश्चन पेपर से आपका कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव भी होगा एक दो। किस तरह से सॉल्व करिएगा आप एग्जाम में, वो आप आज देखिएगा, है ना। किस तरह से डेटा लिखते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन का डेटा कैसे लिखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो द्विघात समीकरण में कॉन्सेप्ट तो आप सीख चुके हो। आगे हम इसको पढ़ाने से पहले क्या आप कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्या क्या पढ़ाए हुए हैं। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में रहे तो हम क्या बोलते थे? ये द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आगे क्या, इसी का हम यदि मूल निकालते थे अल्फा प्लस बीटा, यदि अल्फा बीटा मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिए थे? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल का क्या दिए थे वैल्यू? c/a। ये पूरा पढ़ाया हुआ है। और फिर x का वैल्यू कैसे लिखते थे, है ना, क्या था? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यही था ना। अब इसी को x को ऐसे भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a। d क्या था? विवेचक, जो डिस्क्रिमिनेंट था, इसका वैल्यू क्या था? b² माइनस 4ac। यही d पे डिपेंड करता था मूल की प्रकृति, राइट और नॉट? मूल की प्रकृति इसी d पे डिपेंड करता था। यदि d का वैल्यू 0 हो तो क्या था मूल? d यदि 0 हो जाए तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। d यदि 0 से बड़ा हो जाए तो क्या था? 0 से यदि d बड़ा हो जाए तो क्या था? मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि d 0 से छोटा हो जाए तो क्या था? मूल वास्तविक नहीं होंगे। यही तीनों पढ़ाए थे। ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा, लास्ट के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। आगे चलते हम क्वेश्चन की ओर, है ना, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 इक्वल टू 0 का क्या है? विभक्तर, है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ देखिए ध्यान से, इंग्लिश भी एक बार देख लेना, है ना। क्या दिया हुआ है ना? अरे चेंज हो गया। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? d का वैल्यू निकालना है और इक्वेशन दिया। तो ऑब्जेक्टिव है ये, ऑब्जेक्टिव में कम समय देना है। d निकालना है तो d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। b² b कितना है? 13² माइनस 4 इंटू a कितना है? 3। c कितना है? 10, है ना। फटाफट 13 का 169 माइनस कितना हो जाएगा? 40, मतलब 120 होगा ना। घटाएंगे 100 तो ऐसे घट जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? 49 आ जाएगा सीधा सीधा, है ना। आएगा 49 कहीं है ना, तो ये मार देंगे। क्लियर है? तो इस तरह ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नो डेटा। इसको इक्वेशन को नहीं लिखने जा रहे हैं कहीं पे भी, है ना। इक्वेशन को आपको नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते टाइम डायरेक्ट डेटा लीजिए और फटाफट सॉल्व कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 का एक मूल 3 हो, क्या दिया हुआ है? एक मूल 3 है ना, मतलब 3 है, तो अदर दूसरा मूल क्या होगा? पूछ लिया है, दूसरा मूल क्या होगा। हम जानते क्या है मूल का जोड़ घटाव, क्या जानते हैं? एक मूल 3 दिया हुआ, तो मतलब हम जानते थे अल्फा प्लस बीटा, वही तुरंत बताएं क्या? -b/, बताया ना हमको। यहाँ पता है a क्या है? 1, b क्या है? -7, है ना, c क्या है? 12। पता है एक मूल मान लेते हैं 3 है, तो दूसरा मूल बीटा हो गया। -b कितना है?
-7, ए कितना है 1, बी निकलेगा बीटा, बीटा इक्वल टू 3 को उधर भेज दो, माइनस माइनस प्लस 7 -3 कितना, बीटा इक्वल टू 4 आएगा। कोई है यहाँ पे 4, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। समझ में आया? एकदम आराम से बनाना है। देखिए इसमें डेटा लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है ऑब्जेक्टिव में कि कॉन्सेप्ट यदि पढ़े हो तो तुरंत दिमाग क्विकली काम करना चाहिए कि अच्छा हमको एक मूल दे दिया है, चलो हम जानते हैं मूलों का जोड़ क्या होता है ना। एक मूल पता हो तो दूसरा तो फट से निकाल देंगे, क्योंकि ए बी तो पता होगा क्योंकि इक्वेशन दे रखा है ना। तो ए बी सी तो हमें पता है, तो हम फट से दूसरा मूल निकाल सकते हैं। समय एकदम नहीं गंवाना है, यदि आप टेक्निकली अच्छे से पढ़े हो तो फटाफट निकाल देंगे। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव समझ पा रहे हो? इस तरह से सॉल्व करना है द्विघात समीकरण का। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। अरे क्या हो गया ये? हिल ही नहीं रहा हैंग हो गया क्या? हाँ अच्छा, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। चलिए पूरा हैंग हो गया बोर्ड क्या? नेक्स्ट पेज आ ही नहीं रहा है। अच्छा काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा रुकिए, इसको पॉज करके थोड़ा ठीक करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है 2 मार्क्स का। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तो अभी जस्ट पढ़े हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव उसी तरह सॉल्व करना है। 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ ध्यान दीजिए 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दे रखा है उन्होंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया हुआ है क्या, द्विघात समीकरण, है ना। क्या दिया हुआ है, 3y² माइनस 2√6y प्लस 2 इक्वल टू 0। पूछा क्या है उन्होंने, बेवक्तर मतलब डी पूछा है, तो हमें ए निकालना है पहले। कितना होगा 3, बी कितना है -2√6, सी कितना है 2 है ये, है ना। तो हम डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। फट से रख देंगे, b कितना है तो -2√6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा 3 इंटू सी कितना है 2। तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर करिएगा तो 4 इंटू 6 24 आएगा। अब माइनस ये भी 24, यस और नो। हाँ तो ये तो 0 आ रहा है, डी कितना आ गया 0, यही आंसर है ना। इस तरह से आप सब्जेक्टिव बना सकते हो, इसमें 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो इस तरह लिख के बनाना है पूरा अच्छे से साफ सुथरा, है ना, बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी हटा के आगे निकलना है ना। क्लीन नहीं हो रहा है, और बैक से ही काम होगा क्या, ये तो बैक भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है बोर्ड को। चलिए पता नहीं, चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये भी 2 मार्क्स का है। देखिए द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण इतना का मूल निकाले। अब द्विघात सूत्र बोला है ना, यहाँ ध्यान से देखिए 2 नंबर मार्क्स का ही है, पर उन्होंने क्या बोल दिया, द्विघात सूत्र का उपयोग कर, है ना। तो यहाँ से आप
फॉर्मूला जानते हो तो हम पहले लिख देंगे सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, क्या द्विघात समीकरण, ये है ना, दिया हुआ है ना, समीकरण दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। हम जानते हैं क्या, जानते हैं कि क्या जानते हैं, द्विघात सूत्र जानते हैं हम, है ना, क्या जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर देना है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही जानते हैं ना द्विघात सूत्र। अब इसमें ए बी सी क्या है लिख लेंगे यहाँ पे इक्वेशन में, ए क्या है 1, बी क्या है 7 और सी है ना, तो इसमें फिट कर देंगे, x इक्वल टू बी है -7 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस क्या है 4 इंटू, है ना, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए कितना है 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको आगे ऊपर मिटा दे, ऊपर आप देख लीजिएगा, है ना, चलिए ऊपर हम सॉल्व कर देते हैं इसको, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 49 है ना, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 60 इंटू 4 240 होगा बाय 2 होगा ना। अब देखिए उसको जोड़िए, 240 है उधर कितना 289 हो जाएगा, यस और नो, ये क्या हो जाएगा 289 है ना बाय 2। अब 289 का वर्गमूल कोई बताएगा, हाँ 17 होता है ना, हाँ तो लिख लेंगे यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस 17 बाई 2। अब यहाँ पे एक बार क्या करिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस प्लस 17 बाई 2, एक होगा माइनस 17 बाई 2, तो x का वैल्यू 2 आएगा, मतलब 17 ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कितना मतलब 17 घटेगा 10 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 है ना, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 होगा, रे 24 होगा ना, 24 डिवाइड माइनस 12 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू है इसका, इसमें 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना, थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि हटना चाहिए बोर्ड में भी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डेटा को तैयार करेंगे। कैसे, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है ना, एक आयताकार खेत है। जैसे ही आकृति आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले काम आकृति तैयार करना होता है। तो आयताकार पता है ना, आयताकार कैसा होता है, जैसा अपना बोर्ड है अभी, है ना, इसी को तो आयताकार बोलते हैं। तो हम चलिए एक कर लेते हैं आयताकार तैयार, है ना, कर लिए। अब कह रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा, ये दोनों में छोटी भुजा कौन सा है, ये वाला है ना, इसकी छोटी भुजा मान लेते हैं x, है ना, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, कौन विकर्ण, तो विकर्ण कौन होता है, यही वाला ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 60 होगा ना। अब दूसरा बोला है आगे, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, अब बड़ी भुजा किसको माने थे, ये वाला है ना, x प्लस 30 इसको बोला है, मतलब छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो वो निकाल दिए। अब चित्र से देखिए, ये पता है, इधर x है तो ये भी x है, क्योंकि आयत में होता है आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है ना।
तो ये इधर x है तो ये क्या हो जाएगा x। अब ध्यान से देखिए, आयत हम मान लेते हैं इसको कुछ a b c d, है ना। यहां लिखेंगे, आप डेटा लिखेंगे यहां से, है ना। माना कि आयत ए बी सी डी है जिसकी छोटी भुजा, बोलिए ना, जिसकी छोटी भुजा x मीटर है, कुछ तो होगा ना, मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया है इसीलिए मीटर मानना है ना। यदि सेंटीमीटर में दे तो सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ x मीटर मान लिए छोटी भुजा, तो विकर्ण क्या हो गया, मतलब तो विकर्ण मतलब AC, है ना। विकर्ण AC क्या हो जाएगा x + 60, है ना, मीटर। और फिर क्या लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है AB, क्या हो जाएगा x + 30 मीटर। और ये तो चौड़ाई है ना AD, जो भुजा माने ये छोटी भुजा क्या है, चौड़ाई है आयत की, है ना, यही ना है। अब देखिए ध्यान से, लंबाई पता है, चौड़ाई पता भुजा। अब यहाँ पे चित्र से क्या देख रहे हो, ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत का चारों कोने पे क्या होता है 90 डिग्री बनाती है, आयत बनाती है ना। हाँ, तो ये ABC, ये यदि देखे चित्र में तो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। हाँ, तो हम जानते हैं पाइथागोरस, है ना। समकोण त्रिभुज यदि हो तो पाइथागोरस जानते हैं क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस होगा ना। हाँ, तो वही अब यहाँ पे करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चित्र से त्रिभुज ABC में, या समकोण त्रिभुज ABC में, वो भी लिख सकती है ना। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा ना। और सारे का वैल्यू पता है, AC AB और BC ये है भुजा जो बताए, BC या CD बोलो, है ना, x मीटर। तो बैठा दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, AC है x + 60 का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है x + 30 का स्क्वायर प्लस BC x है x स्क्वायर। इसी को a + b का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। चलिए, इधर वाला तो क्वेश्चन समझ गए हो, अब द्विघात समीकरण पे उसको ले आते हैं, है ना। चलिए, उसको क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर पे ब्रेक करिए, तो x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, है ना, 3600 हो जाएगा, होगा। b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 120x होगा ना, इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 900 प्लस क्या हो जाएगा 2ab 60, है ना, 60x। आइए, x स्क्वायर तो है ही, क्लियर है ये सेंटेंस, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सारे को ये वाला उधर कर लीजिए या उधर से इधर कर लीजिए, जो आपको सुविधा हो, आप इधर ही कर लो। तो x ऐसे भी कटा सकते हो, ये प्लस में इक्वल टू के उधर यदि प्लस में सेम वैल्यू रहे तो काट सकते हैं, समझ गए। प्लस में सेम वैल्यू रहे इक्वल टू के उधर तो आप काट सकते हैं, क्योंकि इधर लाइएगा तो माइनस होगा, तो ऐसे भी वो घट जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को उधर भेज देते हैं, तो 0 इक्वल टू 900 माइनस 3600, ये इसको उधर प्लस 120x माइनस में 120x और प्लस में 60x, यही ना होगा, और प्लस x स्क्वायर, क्लियर है। हाँ, तो अब इसको सीधा से लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर, ये इसका क्लियर करते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा -60x होगा, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2700
0 होगा। ये इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से आप जैसे करिए, यहाँ पे बोला नहीं है गुणनखंड विधि से बनाए या सूत्र से बनाए, बोला गया है क्या? नहीं बोला गया। वो क्या पूछा है? खेत की भुजाएं, मतलब x का वैल्यू, मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई हमें निकालना है ना, जो हमारा ये लंबाई और चौड़ाई ये वाला दोनों निकालना है, विकर्ण भी नहीं पूछा। तो अब यहां से x का जो वैल्यू आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आप वीडियो में बैक करके देख लेना है क्या था नहीं था पीछे, है ना, हम इधर आपको समझा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र से या द्विघात समीकरण के सूत्र से क्या लिखिएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac/2a। क्लियर है ना? अब यहाँ a कितना है 1, b कितना है -60, c कितना है -2700। क्लियर है ना? हाँ, अब यहाँ पे वही चीज करेंगे। a है सॉरी b है -60, तो माइनस, ये सारा जितना चीज बता रहे हैं ये ध्यान से लिखिएगा, है ना, क्योंकि 5 नंबर ऐसे नहीं देगा वो कि जैसे तैसे लिख देंगे। और -60 करेक्ट, है ना, डिवाइड बाय 2a1। यहाँ तक समझ गए? समझ पाए ये वाला है ना? सारा यही वैल्यू वहाँ पे फिट किए हैं। अब उसको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब देखिए माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 60 का 3600 होता है, ये जानते हैं ना। अब माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2700 गुना 4 करेंगे, 27 गुना 4 कितना होगा, कर लीजिए 28, और इधर 8, 8 2 10, है ना 108। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 108 और 2 0 और आएगा, है ना, उसका डिवाइड बाई 2। अब जोड़ दीजिए, क्या वो 3600 से कितना हो जाएगा, 0 0 8 6 14 3 1 4 1 आएगा, आएगा ना। हाँ, जोड़ दिए। अब यहाँ लिख देंगे 60 प्लस माइनस अंडर रूट 14400, यही था ना, डिवाइड बाई 2, ये आ गया। अब 144 तो जानते हैं, 12 गुना 12, याद है ना। इधर 0 2 गो है तो एगो, मतलब 120 गुना 120 इतना होता होगा, है ना। तो बस, और क्या, इजी है अपना आप सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसको x का वैल्यू ही निकालना है हमें पहले। तो 60 प्लस माइनस सीधा सीधा ये क्या 120 2। अब x का दो वैल्यू, एक तो 60 अब प्लस 120 बाई 2, एक 60 माइनस 120 बाई 2। क्लियर है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/2, मतलब 90, है ना। ये हो जाएगा क्या -30 होगा ना। -30 तो कभी नहीं होगा ना वैल्यू, है ना। तो क्या लेंगे, कंसीडर करेंगे x इक्वल टू 90 मीटर, ये चौड़ाई है ना। आयत की चौड़ाई क्या है 90 मीटर, लंबाई क्या है x प्लस 30 था ना, वही है ना। तो x प्लस 30 की मतलब क्या, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो दोनों भुजा निकल गया, एक भुजा कितना 90, दूसरा भुजा 120। इस तरह बनाइएगा तो आपका 5 नंबर आराम से देगा वो। हाँ, यूनिट जरूर दीजिएगा, मीटर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसको चांस नहीं देना है नंबर काटने का। यदि वहाँ सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर दीजिए, सेंटीमीटर में मान लेंगे x सेंटीमीटर, यदि मीटर में हो तो मीटर में मान लेंगे। डिपेंड करता है, आपका यूनिट छूट गया तब तो वो काट लेगा 1 नंबर 2 नंबर, डिपेंड ऑन एग्जामिनर वो कैसे देखता है। क्लियर है। हाँ, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाना है वो आपको सिखाए हैं, और ये जरूर प्रैक्टिस करिएगा घर पे और देखते रहिएगा वीडियो। 1-2 बार नहीं समझ में आए फिर से देखिए, दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा। और
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। मजा आया क्लास करके? हाँ, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हो? द्विघात समीकरण अब बना लोगे ना? अच्छा तुम दोनों आओ, आओ इधर, इधर आओ, कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर कराते हैं, आ जाओ, कम यार। देखिए हमारे क्लास में बच्चे भी पढ़ रहे थे, साथ साथ आप वीडियो देखते हुए आप पढ़ रहे थे। आ जाओ फटाफट आओ, फिर टाइम लग जाएगा ना वीडियो में। आ जाओ जल्दी। अरे 2-3 बच्चे आ जाओ इधर, डरो मत, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तुमसे, है ना। कम यार, आ जाओ। और 1-2 बच्चे आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। क्या नाम है? उसको लगाइए, माइक को लगाइए। क्या नाम है? निकी कुमारी। अभी जो पढ़ाई किए द्विघात समीकरण समझ में आ रहा था? हाँ। है ना। एक्स का सूत्र क्या था? ये फॉर्मूला द्विघात समीकरण का क्या था बताइए? माइनस जोर से, माइक में आवाज ही नहीं जाएगा। माइनस बी। वीडियो में नहीं आवाज जाएगा, वो लोग देखेंगे आपको सब दिन, तो फिर जोर से बोलो। माइनस बी रूट में, हाँ प्लस माइनस और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a 2c। हाँ 2a। हाँ 2a। चलिए तब तो याद है ना। अभी एक ऑब्जेक्टिव बनाए थे, एक मूल दिया था, दूसरा मूल निकालना था, है ना। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए थे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था? सी बाय ए। हाँ क्या था? माइनस बी बाय ए। सी बाय ए किसका होता है? अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए होता है ना। चलिए तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और भी आगे क्वेश्चन लाएंगे बताने के लिए, है ना। आगे और हम कंटेंट लाएंगे, पर अभी अब दूसरा चैप्टर पहले पढ़ा देंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको द्विघात समीकरण का भी क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू। चलिए जाइए।